बांग्लादेश की सभी टेक्सटाइल मिलें 1 फरवरी से बंद होने जा रही है और इसका सीधा असर भारत में कपास की कीमत पर पड़ने वाला है। आज की वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसे बड़े संकट की जो पूरे दक्षिण एशिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला देने वाली है। तो अगर आप भी किसान हैं या व्यापारी है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते किसान भाइयों। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी बीटीएमए ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2025 से सभी स्पिनिंग मिलें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसका पहला कारण है राजनीतिक अस्थिरता। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक और सामाजिक अशांति बढ़ती जा रही है। इससे पूरा आर्थिक सिस्टम प्रभावित हुआ है। अब जानते हैं दूसरा कारण, यह है कर्ज का भारी बोझ। बीटीएमए का कहना है कि मिल मालिकों की पूंजी आधी से भी कम रह गई है। उनके पास इतना कर्ज है कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी वो बैंक का कर्ज नहीं चुका सकते। तीसरा कारण है ड्यूटी फ्री यार्न इंपोर्ट। बांग्लादेश सरकार ने ड्यूटी फ्री सूत के आयात की अनुमति दी थी। इससे स्थानिक मिलों का धंधा पूरी तरह ठप हो गया है। मिल मालिकों ने इस पॉलिसी को पैरालिसिस कहा गया है, यानी सरकार की गलत नीतियों ने उद्योग को मार दिया है। अब जानते हैं चौथा कारण, यह है बिजली और डॉलर की किल्लत। लगातार बिजली की समस्या और कच्चा माल खरीदने के लिए डॉलर की कमी ने मिलों की पूरी तरह कमजोर कर दिया है। नतीजा, पूरी इंडस्ट्री का शटडाउन हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में कपास के भाव की। 15 जनवरी के बाद से भारतीय कपास बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है। मौजूदा भाव कितना है? देश में अधिकांश मंडी में कपास 7,800 रुपए से लेकर 8,200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिक रहा है। अब यहाँ सीसीआई का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी बिक्री शुरू कर दी है। उनके पास करीब 82 लाख गांठों का स्टॉक है। और सबसे जरूरी बात, सीसीआई ने अपनी फ्लोर प्राइस 55,000 से 57,000 प्रति खंडी रखी है। इसका मतलब खुले बाजार में भी भाव इस लेवल पर स्थिर हो गए हैं। दोस्तों, अब कपास के भाव किस दिशा में जाएंगे, ये 3 मुख्य कारणों पर निर्भर करता है। पहला, आयात शुल्क में छूट। 31 दिसंबर के बाद सरकार ने इंपोर्ट फ्री ड्यूटी में कोई रियासत नहीं दी है। इससे घरेलू कीमत में थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, विदेशी बाजार की स्थिति। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में कपास का उत्पादन कम हुआ है। चीन से डिमांड बढ़ रही है। इससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस सुधार की उम्मीद है। लेकिन घरेलू आपूर्ति ज्यादा होने के कारण भारतीय बाजार में भाव स्थिर बने हुए हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, आयात का खतरा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत में कपास के दाम 1,000 से 1,500 रुपये प्रति खंडी और बढ़ जाता है तो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो घरेलू कीमत पर फिर से दबाव आ जाएगा और कीमत गिर सकती है। दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, किसान और व्यापारी क्या करे। एक्सपर्ट्स के 3 विकल्प सुझाए गए हैं। पहला विकल्प, तुरंत बिक्री। अगर आपको पैसे की सख्त जरूरत है तो आप 7,900 से 8,000 रुपए तक मौजूदा भाव पर माल बेच सकते हैं। दूसरा विकल्प, इंतजार करें। अगर आप 2 महीने रुक सकते हैं तो भाव 8,800 से लेकर 9,000 रुपए तक जाने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें सरकारी नीतियों का रिस्क बना रहेगा। अगर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी या कोई और फैसला लिया तो भाव गिर सकते हैं। तीसरा और सबसे सुरक्षित विकल्प, सरकारी केंद्रों पर एमएसपी पर बेचना। यह सबसे रिस्क फ्री ऑप्शन है। आपको निश्चित भाव मिलेगा और पेमेंट की कोई टेंशन नहीं होगी। किसान भाइयों, सारांश में कहे तो बांग्लादेश का टेक्सटाइल संकट एक बड़ी घटना है, लेकिन भारतीय कपास बाजार पर इसका तत्काल असर दिखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल सीसीआई की रणनीति और सरकारी नीतियां ही भविष्य में भाव को तय करेगी। आपकी क्या राय है? क्या कपास के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।